my channel. Hello people, what's up? Welcome back to my channel. This is me Jyoti. I hope you guys are doing absolutely great and you guys are staying absolutely safe at home. Today we are going to deal with the chapter electric current and its effects. तो ये चैप्टर लंबा बिल्कुल नहीं है. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल चैप्टर बट दो आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स. ठीक है, तो पार्ट 1 में बहुत छोटा सा सेक्शन देखेंगे हम लोग इस चैप्टर का, वाले इन पार्ट 2 द रिमेनिंग पोर्शन विल बी कवर्ड. सो गाइज पार्ट 1 सेशन से बिगिन करते हैं. सो इफ़ यू गाइज डू नॉट नो मी, हेलो पीपल, आई एम ज्योति वर्मा एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है. So the meaning of this particular thing is that I have linked the doubt solving form in description box people. With that I have also linked the suggestion form in the description box, and with that I have also linked linked out the session notes in the description box. So please guys don't forget to check it out yaar. You guys need to check this, right? This is like a serious and important thing, so you guys need to check it out. Now guys, beginning with this chapter. Now let's begin with this chapter. Okay, let me move on the slide. Here it goes. So symbols for some electric circuit components. So why are we even using symbols? पहला question तो यही है guys, because यार अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना होता है, इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ इट यूजिंग सिम्बल्स. उसको ड्रॉ करना सिम्बल्स के थ्रू, एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईजी हो जाता है. इसीलिए सिम्बल्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. यार देखो क्या क्या कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. यहाँ पे सीरियल नंबर, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड क्या सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसके लिए. सो इलेक्ट्रिक सेल, इट समथिंग लुक्स लाइक दिस बट द सिंबल फॉर दैट इज दिस वन. क्या होता है, एक बड़े अंकल, एक छोटे अंकल लेकिन थोड़े मोटे अंकल. दैट्स इट यार, इतना ही तो याद रखना है. इलेक्ट्रिक बल्ब, इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस रियल में, लाइफ में, बट उसका सिंबल इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. दिस इज द सिंबल फॉर अ इलेक्ट्रिक बल्ब पीपल. कुछ इस तरह से उसका सिंबल होता है. अब यार ये सिंबल कब है, जब बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा है. आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, और अगर आपका बल्ब ग्लो होगा तो इसमें थोड़ा सा आप ऐसे रोशनी बाहर निकल रही है ना, वैसा दिखाओगे. अब स्विच इज इन ऑन पोजीशन, अगर स्विच ऑन होगा तो ये क्लोज्ड सर्किट होगा, इस तरह से बंद होगा ये रास्ता, दरवाज़ा. अगर स्विच आपका ऑफ होगा तो सर्किट क्लोज्ड नहीं, सर्किट आपका ओपन होगा. ठीक है. अब बैटरी क्या होती है, एक से ज़्यादा सेल्स जब फिट कर दिए जाते हैं तो बैटरी में क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक है ना, एक थे बड़े अंकल, एक थे छोटे लेकिन मोटे अंकल. एक यहाँ पे आए बड़े अंकल, एक है हमारे छोटे लेकिन मोटे अंकल. और फिर क्या होगा कि फिर से सेम आपको ऐसा ही करना है. सेम आपको ये वाला जो लाइन है उसको डैश डैश में एक्सटेंड करना है. ठीक है, उसको एक्सटेंड करके यहाँ पे फिर से एक बड़े अंकल, एक मोटे लेकिन छोटे अंकल. दैट्स इट गाइस, ऐसे याद कर सकते हो आप इन अ सेंस. नाउ गाइस दिस इज अ वायर, लुक एट दिस इज अ वायर. अब वायर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बस यार ऐसे 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 ड्रॉ करते जाना है. ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो. एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली. नाउ सर्किट डायग्राम आज के सेशन में हम लोग बनाएंगे जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है. और फिर थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट पढ़ने के बाद, गाइस हीटिंग इफेक्ट हम लोग कम्प्लीटली नहीं पढ़ने वाले. हीटिंग इफेक्ट का 50% पोर्शन आज कवर करेंगे, लेकिन हम लोग सेशन नंबर 2 में इसका 50% बाकी का भी कवर कर देंगे. आज मेरे सेशन का मेन मोटिव रखा है सर्किट डायग्राम्स ड्रॉ करना, बिकॉज काफ़ी लोगों को इसी में कन्फ्यूजन होती है. तो आज जो सेशन होगा 15 मिनट का, उसमें सर्किट डायग्राम्स ड्रॉ करने वाले हैं. सो यार ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है. जस्ट लुक एट दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, लाइक इसको ध्यान से देखो. आप इस इलेक्ट्रिक सर्किट को देखोगे, क्या आप इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इट विल बी डिफ़िकल्ट, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो इंस्टेड क्या करोगे यार, इस तरह से प्यारा सा सर्किट ड्रॉ कर दोगे सिम्बल्स की हेल्प से. अब सिम्बल्स तो हमने पढ़े यार, ये क्या है, दिस व्हाट इज दिस, दिस इज अ सेल. अब सेल में का क्या सिंबल था हम लोगों ने जो पढ़ा था, सेल का सिंबल था, एक सेकेंड. ठीक है, मुझे ये स्क्रीन, हाँ ठीक है. अब ये सेल का जो सिंबल था पहला हमारा सेल का सिंबल था हमारे एक बड़े अंकल, एक छोटे लेकिन मोटे अंकल. दैट्स इट यार, ये ऐसे करके आप याद कर सकते हो. देन ये है हमारा स्विच. ठीक है, जो कि है आपका जो स्विच है वो ऑन है. तो स्विच ऑन का क्या था, क्लोज सर्किट. यहाँ देख लो यार पीपल, अगर कन्फ्यूजन हो रही है अभी भी, स्विच ऑन है तो वो क्लोज्ड होगा, स्विच ऑफ है तो वो ओपन होगा. ठीक है, तो ये जो स्विच दिख रही है ना आपको, ये ऑन है. क्यों, क्योंकि ये बल्ब ग्लो कर रहा हो, वो क्लोज्ड है. तो स्विच ऑन का क्या होगा यार, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके
के ऐसे, दैट्स इट। अब यार थर्ड हमारा देखते हैं। थर्ड क्या है, ये वायर्स। तो वायर्स को तो नॉर्मली आप ऐसे ऐसे करके रिप्रेजेंट कर लोगे। फोर्थ है हमारा ये प्यारा सा क्यूट सा बल्ब, ठीक है, जो कि मेन कंपोनेंट है, जो कि हमारा मोटिव है, हम लोग को पूरे सर्किट से इस बल्ब को ग्लो करना है। तो बल्ब तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने बनाना सीखा था, ठीक है, और फिर ग्लो कर रहा है, इसीलिए हम लोग ये सिंबल भी डाल देंगे। तो गाइस देख लिया आप लोगों ने इस तरह से सर्किट। अब आपने जितने भी सिंबल्स लिए, सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को सिंबल्स को इकट्ठे करने हैं। हम लोगों ने सिंबल्स को इकट्ठे कर दिए। अब क्या करेंगे, जो भी सिंबल्स हमने यहाँ पे इकट्ठे किए, अब इन सब की मदद से एक सर्किट बनाना स्टार्ट करेंगे पीपल। तो अब इन सब की मदद से सर्किट बनाते हैं। चलिए एक ब्लैंक पेज लेते हैं और एक सर्किट बनाते हैं। तो सबसे पहला था क्या था हमारा, एक इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें थे एक बड़े अंकल, एक छोटे लेकिन मोटे अंकल। सेकेंड था हमारा वायर, जो कि ऐसा हो गया। थर्ड था हमारा ऑन ऑफ स्विच, ठीक है, वो ऐसा था। अरे ओके, काइंड ऑफ दिस इज लाइक दिस। एंड देन हमारा फोर्थ जो कंपोनेंट था वो था बल्ब, जो कि ग्लो कर रहा था। क्यों, क्योंकि स्विच ऑन है। जब स्विच ऑफ कर देते तो ऑफकोर्स बल्ब बंद हो जाता है, घर का ऐसा ही होता है ना इलेक्ट्रिसिटी में। तो गाइज ये वाला हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ब्लैक कलर की पेन से। तो ये ब्लैक कलर पेन आ गया हाथ में। अब पहला सेल, तो सबसे पहले सेल को यहाँ डाल देते हैं, एक बड़े अंकल, एक छोटे लेकिन मोटे अंकल। एंड देन इसको हम लोग ज्वाइन करते हुए कुछ इस तरह से लाएंगे। ये वायर हम लोग बना रहे हैं यार, यहाँ पे स्विच बना देते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी, हम लोग कहाँ भी स्विच बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग स्विच बना देते हैं। ये हमने बनाया स्विच। अब हम लोग इसको और एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करते हुए यहाँ तक लाते हैं। अब यहाँ पे यार बल्ब बना देते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बल्ब बना देते हैं एक प्यारा सा क्यूट सा, जिसको हम लोग लाइट कर देंगे क्योंकि स्विच हमारा ऑन है। और फिर इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। दैट्स इट गाइस, ऐसे ही बनता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक डायग्राम। देख रहे हो आप, तो इस तरह से बनता है हमारा सर्किट का डायग्राम। अब यार बल्ब डज नॉट ग्लो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। क्या बल्ब क्यों ग्रो नहीं कर रहा है? तो यार इसका एक रीज़न होगा कि सर्किट में कहीं पे आपने कुछ लोचा मार दिया है, मतलब ये जो वायर है ना उसमें कनेक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एक जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो स्विच ऑफ है। अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगी, अगर स्विच ऑन है तो बल्ब जलेगी। तो चलिए एक ऐसा भी बना के देख लेते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये ले लेते हैं एक सेल, ठीक है, यहाँ पे एक सेल बनाते हैं। तो पहला हमारा एक बड़े अंकल, एक छोटे लेकिन मोटे अंकल। ये मोटा बनाते हैं थोड़ा, ठीक है, ये बनाया हम लोगों ने। अब इसको कनेक्ट करते हुए यहाँ पे एक बल्ब बनाते हैं, एक प्यारा सा बल्ब, ठीक है। बल्ब को इधर से कनेक्ट करते हुए यहाँ पे फिर यहाँ वायर से कनेक्टिविटी लाएंगे, यहाँ पे हम लोग स्विच बनाएंगे। अब गाइस क्योंकि बल्ब ऑफ है तो स्विच भी ऑफ होगा, मतलब ऑफ नहीं, मतलब कि स्विच ये क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा। तो ये आपका ओपन सर्किट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हो आप, ये स्विच देख रहे हो आप मेन, तो ये इसको क्या बोला जाता है, हमारा ओपन सर्किट। इस केस में क्या होता है कि बल्ब इज नॉट गोइंग टू ग्लो। बल्ब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप सब एनालाइज कर पाओ। बल्ब विल नॉट ग्लो, मतलब क्या है कि आपकी बल्ब जलने वाली नहीं है। अब बल्ब नहीं जलती है तो क्या होगा, आपका सर्किट ओपन सर्किट हुआ, क्लोज तो हुआ ही नहीं। तो ये ओपन सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो यार पहला सर्किट डायग्राम ऐसा था जो कि क्लोज था, बल्ब जल रही थी। दूसरा सर्किट डायग्राम ऐसा है जो कि ओपन है, बल्ब नहीं जल पा रही। और बल्ब जब नहीं जलेगी तो इस तरह से करके, इसको ऐसे करके हम लोग छोड़ देंगे। लाइट का ये जो सिंबल है ऐसे ऐसे वो नहीं देने वाले हैं। That's it about this. Now यार हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका देखो। अब यार ये क्या होता है, तो गाइस मैग्नेटिक इफेक्ट और बाकी जो इफेक्ट्स हैं आपके बुक में वो हम लोग सेशन नंबर 2 में पढ़ेंगे। आज हीटिंग इफेक्ट पढ़ते। तो हीटिंग इफेक्ट में मेनली होता ये है कि द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है एक वायर के थ्रू तो वायर थोड़ा गर्म हो जाता है, इसको बोला जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर इट जनरेट्स हीट ड्यू टू द रेजिस्टेंस इट ऑफर्स टू द करंट फ्लो। अब क्या होता है यार, कंडक्टर क्या होता है आप सबको पता ही होगा, एक इंसुलेटर होता है, एक कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब जो हीट को काफ़ी अच्छी तरीके से कंडक्ट कर रहा है, इंसुलेटर मतलब कि
मेरे को कुछ नहीं हो रहा, जितना हीट पास करना है कर दो, मैं तो हीट को अपने थ्रू पास होने ही नहीं दूंगा, मतलब मैं तो उसका इफेक्ट अपने आप पे शो होने ही नहीं दूंगा। वो हो गया आपका इंसुलेटर। अब कंडक्टर में आप लोग क्या देख रहे हो, कंडक्टर में आप लोग देख रहे हो ना कि ये जो रेसिस्टेंस है वो क्या करेगा कि हीट को अपने आप से पास होने देगा, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होती है तो पता है उसके क्या होता है यार, काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं बने होते हैं, मतलब हीटर्स बनते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके बनाए जाते हैं, क्योंकि वायर हीट होता है तो जो भी चीज़ें होती है हीटर वगैरह में हीट होती है और फिर बनते हैं। ठीक है, बाकी का जो 50% है ऑफकोर्स पार्ट 2 सेशन में ज़रूर पढ़ेंगे पीपल, तो पार्ट 2 सेशन के लिए कैसा है आपका इंतज़ार। The coil of wire is called an element. Guys, most important thing to remember in this particular page, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्लाइड में द कॉइल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट, रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है। अप्लायंसेज विच रिक्वायर हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टर्स और द हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये अभी मैंने बोला था, ठीक है, वो अप्लायंसेज जिनको हीटिंग इफेक्ट की ज़रूरत है, लाइक हीटर ले लो आप लोग, तो वो उनको क्या होता है, दे आर यूजिंग कंडक्टर्स, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। हीटिंग एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट सो दैट डू नॉट गेट डैमेज ड्यू टू द हीट जनरेटेड। अब यार ये जो एलिमेंट्स है उनको डैमेज नहीं होता होगा, इतना ज़्यादा हीट हो रहा है तो क्या होता है, वो डैमेज नहीं होते बिकॉज उनका मेल्टिंग पॉइंट ना थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दे आर लाइक ठीक है, जितना तड़पाना है तड़पा लो, हम नहीं आत्महत्या कर ले, वी विल लीव एज फार एज पॉसिबल, तो वो लीव करते हैं, ठीक है, इसीलिए वो डैमेज नहीं हो पाते जल्दी। गाइस मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड, गाइस let's meet in part 2 session. Thanks for watching this entire video till the end. part 2 session में मिलते हैं प्यारे से एक और वीडियो के साथ. So let's meet in another video. Till then, take care, tata and bye bye.